नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, सक्षमता परीक्षा फेज 2 का विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है। विज्ञापन में कौन कौन से नए चीज जोड़े गए हैं, कौन कौन से बदलाव हुए हैं और कौन कौन से पुरानी बातें यथावत हैं, किस प्रकार से आपको आवेदन करने हैं, कब आवेदन होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, परीक्षा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कब होंगे परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा, काउंसलिंग कब होगा, योगदान आपको कब किए जाएंगे, परीक्षा शुल्क कितने लगेंगे, फेज 1 में जो थे फेज 2 में वे दे पाएंगे अथवा नहीं, जिनको चॉइस डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया वे परीक्षा दे पाएंगे अथवा नहीं। विभिन्न सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे बेहद ही कम समय में, सरल और सहज भाषा में, बेहद ही सटीकता के साथ। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आवेदन का बात करें तो आप सभी जो नियोजित शिक्षक हैं, किसी न किसी नियोजन इकाइयों के द्वारा जो जिनका नियोजन हुआ है, चाहे वो शिक्षक हो, सामान्य शिक्षक अलग अलग विषयों का हो, शारीरिक ट्रेनर हो, शारीरिक शिक्षक हो या फिर पुस्तकालयाध्यक्ष हो, इन सभी के लिए क्षमता परीक्षा बाध्यता है, अनिवार्यता है। यदि आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है तो वो विशिष्ट शिक्षक कहलाने हैं, तो यदि आपको नियोजित ही रहना है तो फिर कोई जरूरत नहीं है, इस वीडियो को देखने से कोई लाभ आपको नहीं है। आवेदन 26 अप्रैल से प्रारंभ होंगे, 4 मई तक चलेगा। 9 दिन मात्र आपके पास समय है आवेदन करने के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लें। डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड करने हैं 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, डीएलएड, बीएड, एमएड का, बीटेड, सीटेड, एस्टेट का, आपने जो आरक्षण ले रखा है, चाहे आप जातिगत आरक्षण लिए हों, चाहे आप एक सर्विसमैन हो, चाहे आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिए हों, चाहे आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हों, तो आपको देना है। ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको देना है। उसके बाद आप जिस नियोजन इकाई से आपका नियोजन हुआ है उस समय का जो योगदान पत्र, नियुक्ति पत्र है वो आपको देना है। आधार कार्ड आपको देना है। उसके बाद आपका जो सर्विस बुक है वो आपको अपडेट करा करके देने हैं। तो ये सारे अपलोड भी करने हैं और जो अपलोड करेंगे उसका आपका हार्ड कॉपी भी जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को देने हैं। आवेदन की प्रक्रिया हूबहू वही है जो फेज 1 में था, अर्थात आपको BACB-सक्षमतापरीक्षा.com पर आपको जा करके और आवेदन करने हैं। आप सही अपना डाटा भरेंगे, अपना नाम, अपना पिता या पति का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और जो आपका नियोजन इकाई के द्वारा जो आपको योगदान हुआ था जिस तिथि को, वो योगदान तिथि, तो ये आपको कम से कम सही भरने हैं। बाकी गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सुधार के अवसर प्रदान किए जाएंगे अथवा नहीं, यह इस विज्ञापन के जरिए अभी बताया नहीं गया है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसी को स्कैन करके डायरेक्ट अपलोड कर देना है। बाकी जो आप हार्ड कॉपी जमा करेंगे, फोटो कॉपी जमा करना है, सब पर आपका सेल्फ अटेस्टेड तिथि के साथ आपको करके आपको देने हैं। आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन जो है वो चला जाएगा कहाँ, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास लॉगिन में वो पड़ा रहेगा तब तक जब तक कि वो सत्यापित नहीं कर देते हैं। आपका जो हार्ड कॉपी जमा होगा उससे सत्यापन किया जाएगा और देखा जाएगा कि दिसंबर 2023 में आपको वेतन मिले हैं अथवा नहीं। यदि मिले हैं, वेतन पंजी से मिलान किया जाएगा। मिला है तो फिर और सब डाटा और डॉक्यूमेंट सब सही पाए जाएंगे। आप जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना यदि सब चीज़ सही पाता है तो वह फिर फॉरवर्ड कर देगा BACB को और फिर वहां से आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको जाना है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास। एडमिट कार्ड जब आप ले जाएंगे सत्यापित कराने के लिए तो आपको अपना आधार कार्ड ले लेने हैं, आपका जो है योगदान जो पत्र नियोजन इकाई के द्वारा मिला था वो आपको ले जाना है, फोटो ले जाना है और सभी का मिलान करके फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उस पर अपना जो है सिग्नेचर कर देगा, फिजिकल सिग्नेचर। और उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड जो है पुनः अपलोड करने हैं। उसके बाद एक और वो अपलोड हो जाएगा। बाद में जब आपका फाइनल जो है एडमिट कार्ड आएगा जिस पर आपका परीक्षा की तिथि, सेंटर वगैरह सब दिए रहेंगे और वो आपका मूल एडमिट कार्ड होगा। उसके बाद आप परीक्षा देंगे और परीक्षा दे करके आएंगे तो जो मूल एडमिट कार्ड है वह पुनः जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास आपको जाकर के जमा कर देने हैं। जब मूल एडमिट कार्ड आप जमा करने जाएंगे परीक्षा के बाद तो आपका थंब इंप्रेशन होगा, अन्य बायोमेट्रिक्स मिलान किए जाएंगे। जो आपका परीक्षा भवन में परीक्षा के दरमियान भी आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, आइरिस रिकॉग्निशन लिया जाएगा, अन्य बायोमेट्रिक होंगे वो आपको परीक्षा के दरमियान होगा। आप जब ओरिजिनल एडमिट कार्ड जमा करने जाएंगे परीक्षा के बाद तब होगा और आपका जब काउंसलिंग होगा तब होगा। काउंसलिंग के दरमियान भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली जांच होंगे, डिजिटली तो जो आपने अपलोड किया है उससे जो है फिजिकली जो आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे काउंसलिंग के दरमियान वो आपका सारा जांच होगा। तो यह पूरा प्रक्रिया है आपका आवेदन से लेकर के काउंसलिंग तक का। अब उसमें जो है कक्षा प्रथम से लेकर के कक्षा 12वीं तक के लिए क्षमता परीक्षा हो रही है। कक्षा प्रथम से 5वीं तक में जो है भाषा 30 नंबर का होगा। उसके बाद जो है सामान्य अध्ययन 40 नंबर का होगा और सामान्य विषय जो है
वो आपका रहेगा 80 नंबर का, कुल 150 अंकों का जो है परीक्षा होगा। 6 to 8 का जो परीक्षा होगा तो 6 to 8 में 8 विषयों का परीक्षा होगा, अर्थात 8 अलग अलग विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 नंबर का भाषा होगा, 40 नंबर का सामान्य अध्ययन से होगा और 80 नंबर का संबंधित विषयों से होगा। उसमें सामाजिक विज्ञान का अलग होगा, साइंस और मैथ के लिए अलग होगा। उसके बाद 9-10 का बात करें तो 9-10 में कुल 19 अलग अलग विषयों का अलग अलग परीक्षाएं होंगी। 30 नंबर का भाषा होगा, 40 नंबर का सामान्य अध्ययन होगा और 80 नंबर का उस 19 विषय में से जिसका आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न होंगे। 11-12 में कुल 31 अलग अलग विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। 30 नंबर का भाषा होगा, 40 नंबर का सामान्य अध्ययन होगा और 80 अंक का उस 31 विषयों में से जिस विषय का आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन चाहे कक्षा 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9-10 का हो, 11-12 का हो, उसमें सभी मिश्रित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें आपका मैथ से होगा, रीजनिंग से होगा, साइंस से होगा, सोशल साइंस से होगा, करंट अफेयर्स होंगे, इन सारी विषयों से पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न होंगे, 150 मिनट आपको समय दिया जाएगा और 150 अंकों के प्रश्न होंगे। पासिंग मार्क की बात किया जाए तो पासिंग मार्क जो है, जो यूआर कैटेगरी के होंगे उनको 40% मार्क्स लाना होगा, जो ओबीसी होंगे उनको 36.5 मार्क्स लाने होंगे, जो ईबीसी होंगे उनको 34% मार्क्स लाने होंगे और जो सभी कैटेगरी के महिलाएं, एससी एसटी और जो पीएच कैंडिडेट होंगे उनको 32% मार्क्स लाने होंगे पासिंग मार्क्स। लेकिन आपको यदि चॉइस डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको अत्यधिक अंक जो है वो प्राप्त करने का लक्ष्य रखना होगा, तभी जाकर के आपको चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिल पाएंगे। क्योंकि प्रथम फेज में तैयारी कुछ कम थे शिक्षकों का, लेकिन फेज 2 में सभी आवेदन करेंगे। चूंकि अब कोई चारा नहीं है, बिना क्षमता परीक्षा के कोई भी नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन नहीं सकता है। माननीय हाईकोर्ट ने भी यह कह दिया है, क्षमता परीक्षा को सही ठहराया है। हाँ, जो क्षमता परीक्षा नहीं देंगे या पास नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन देना होगा, राज्यकर्मी बनना है तो। अतः अब जो है क्षमता परीक्षा हेतु सभी आवेदन करेंगे तो कंपटीशन टफ होगा, इसलिए आप सभी को तैयारी करने हैं बेजोड़ तरीके से, ताकि अत्यधिक मार्क्स ला करके और चॉइस डिस्ट्रिक्ट आप प्राप्त कर सके। अब जो है कुछ अन्य बातें हैं, जैसे इसमें तो फ्रेशर जो होंगे वो सम्मिलित होंगे ही। परीक्षा शुल्क की बात किया जाए तो 1100 रुपये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए शुल्क लगेंगे। लेकिन वैसे कैंडिडेट्स जो प्रथम फेज में आवेदन तो जिन्होंने किया लेकिन किसी कारणवश वे परीक्षा नहीं दे पाए तो उनको आवेदन तो करना होगा, लेकिन उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देने होंगे। फेज 1 में जिन्होंने परीक्षा शुल्क दिया पर वे किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए तो फेज 2 में उनको परीक्षा शुल्क नहीं देना है। लेकिन वैसे अभ्यर्थी या शिक्षक जो इस परीक्षा में इस वजह से शामिल हो रहे हैं, मात्र इस उद्देश्य से शामिल हो रहे हैं कि फेज 1 में वे उत्तीर्ण तो हुए लेकिन उनको चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिला ही नहीं, या फिर जो उनको चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिला उससे वो संतुष्ट नहीं है, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस मिला तो वो दे सकते हैं, लेकिन उनको आवेदन के साथ साथ उनको आवेदन शुल्क भी देना होगा। और जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं अर्थात जो फेल हो गए तो उनको तो हर हाल में आवेदन करना है और आवेदन शुल्क भी उनको देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं फेज 2 में सम्मिलित होंगे, या फेज 3 भी होगा उसमें भी सम्मिलित होंगे। पास हुए वो भी, नहीं पास हुए वो भी, जिनको चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिला वो भी, जिनको चॉइस फर्स्ट सेकंड डिस्ट्रिक्ट मिला वो भी, और जो नहीं दिए थे वो तो देंगे ही। तो ये सभी लोगों के लिए जो है स्वतंत्रता है फेज 2 के क्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। फेज 2 का जो क्षमता परीक्षा हो रहा है वह भी सीबीटी मोड में ही होगा, ऑनलाइन मोड में ही होगा, ऑफलाइन नहीं होंगे। अर्थात जो मांगे थी प्रौढ़ शिक्षकों का, बुजुर्ग शिक्षकों का, उन मांगों को नहीं माना गया। फेज 2 भी सीबीटी मोड में ही हो रहे हैं और शायद ऐसा इसलिए किया गया होगा कि फेज 1 में इतना विरोध होने के बावजूद जो है परसेंटेज तो देखा गया हर स्तर में, चाहे वो ग्रेड 1 to 5 का हो, ग्रेड 6 to 8 का हो, ग्रेड 9-10 का हो, ग्रेड 11-12 का हो, तो 90 प्लस परसेंटेज जो रहा वह पास किए, उत्तीर्ण किए। 97%, 96%, 92%, 94% ऐसे रिजल्ट हुए हैं। तो इसे देखते हुए हो सकता है कि सीबीटी मोड में ही रखा गया हो। हालांकि प्रेस विज्ञप्ति जो जारी हुआ था शिक्षा मंत्री तत्कालीन विजय चौधरी के द्वारा, उसमें जो है वो ऑफलाइन मोड भी करवाए जाने की बात कही गई थी। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था, कयासें लगाई जा रही थी कि फेज 2 जो है ऑफलाइन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सीबीटी मोड में ही परीक्षा आयोजित की जा रही है, सेकेंड फेज भी। तो यह महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप सभी तक पहुंचने चाहिए थे। तो हमने इस वीडियो में बात किया कि आवेदन जो है वह 26 अप्रैल से 4 मई तक चलेगा। सुधार की तिथि दी जाएगी अथवा नहीं, इससे
अभी इसमें जो है नहीं कहा गया है। BSCB सक्षमता परीक्षा.com पर आपको जाकर के आवेदन करना है। आवेदन करते समय आपको अपना नाम, पति या पिता का नाम, आपका जन्म तिथि और नियोजन इकाइयों का जो योगदान तिथि है वो आपको सही सही भरना है। डॉक्यूमेंट्स आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, BLED, DLED, एमएड, आपका सीटेट, बीटेट, एस्टेट, आपका जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, EWS, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से एक सर्विसमैन हो, आपका सर्विस बुक अपडेट, आपका आधार कार्ड, ये सभी आपको जमा करना है। परीक्षा अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग सिलेबस होंगे। सिलेबस जो आपका होगा वह BPSC TRE 1 TRE 2 का ही रहेगा। जो TRE 1 TRE 2 का सिलेबस था उसी सिलेबस के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि TRE का प्रश्न का स्तर जो है वो थोड़ा कठिन हो और क्षमता परीक्षा का प्रश्न का स्तर जो हो वह सरल हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन सिलेबस वही रहेंगे। SCERT के बुक से जो है आपको सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी तैयार हो जाएं और 100% जितने भी आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वे क्षमता परीक्षा हेतु आप आवेदन करें, क्योंकि इसके बिना आप राजकर्मी का दर्जा आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप सभी अभी जो 99% फेज 2 में आप जो भी आवेदन करेंगे वो उत्तीर्ण होंगे। यह भले हो सकता है कि सभी को चॉइस डिस्ट्रिक्ट न मिले, सभी को उनका सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस न मिले, तो उसके लिए आपको अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि फेज 2 में भी आपको चॉइस डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा तो पुनः आप फेज 3 के लिए तैयार रहिएगा। फेज 3 में आप फिर पुनः आवेदन करके आप अच्छे अंक ला करके और फिर आप चॉइस डिस्ट्रिक्ट पा सकते हैं। तो यह आपके लिए स्वतंत्रता है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी जो है 100% आप सभी झंडा गाड़ेंगे और आप सभी को जो है राज्यकर्मी का दर्जा भी प्रदान किया जाएगा और सभी को डिस्ट्रिक्ट जो है वो चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। आपका पसंदीदा जिला के साथ साथ आपको पसंदीदा विद्यालय भी मिले, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।